नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम घटना चक्र के प्राचीन इतिहास से सैंधव सभ्यता एवं संस्कृति के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस विभिन्न एग्जामों जैसे एसएससी, रेलवे, डिफेंस, स्टेट पीसीएस में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है। किस पर आश्रित होता है? तो मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। मानव समाज विलक्षण या विशिष्ट होता है क्योंकि वह मुख्यतः अर्थव्यवस्था पर आश्रित होता है। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता जाता है वैसे वैसे समाज परिवर्तित होता जाता है, जैसे खाद्य संग्राहक, कृषि उत्पादन, उद्योग इत्यादि। अर्थव्यवस्था में जैसे जैसे परिवर्तन होता गया, सामाजिक व्यवस्था उसी अनुरूप में बदलती रह गई। संस्कृति, धर्म, विज्ञान आदि अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों में परिवर्तन के अनुसार ही परिवर्तित होते रहते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा निम्नलिखित में से किस सभ्यता के संबंध में है? तो किससे संबंध है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा नामक पुरास्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। इस सभ्यता का प्रथम पुरातात्विक प्रमाण हड़प्पा से प्राप्त होने के कारण सैंधव सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालानुक्रम की दृष्टि से यह सभ्यता मिस्र एवं मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकालीन थी। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? तो आद्य ऐतिहासिक युग से। सैंधव सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है किंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं जा सका है, अतः इसका इतिहास निर्माण में इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता गैर आर्य मुख्य रूप से इसलिए थी क्योंकि वह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु घाटी सभ्यता के को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है तो मृदभांड। सिंधु घाटी सभ्यता लिपि ज्ञान और नगर नियोजन आदि के संदर्भ में प्रारंभिक आर्यों से अधिक विकसित थी। पुरातात्विक साक्ष्यों में अलग अलग काल में पाए गए मृदभांड ही सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों के से पूर्व का सिद्ध करते हैं। काले रंग की आकृतियों से चित्रित लाल मृदभांड जहाँ हड़प्पा सभ्यता संबंधित है, वही धूसर एवं चित्रित धूसर मृदभांड जो बाद के हैं आर्यों से संबंधित माने गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसमें से उपयुक्त सभी है, यानी इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखीय लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शस्त्रों के ज्ञान का अभाव था। तो सभी सही है। तो सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से अनेक बातों में भिन्न थी। सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय थी जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी, वैदिक सभ्यता के लोग लोहे तथा रक्षा शस्त्रों के ज्ञान से युक्त थे, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता में लोहे के ज्ञान का अभाव था। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है तो क्या है? पुरातात्विक खुदाई। हड़प्पा सभ्यता की लिपि का वाचन अभी नहीं हो सका है, अतः सभ्यता से संबंध अनेक पुराना स्थलों से प्राप्त पुरावशेष ही हड़प्पा संस्कृति के विशिष्ट तत्वों पर प्रकाश डालता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो इसका सही आंसर है पुरातत्व संबंधी खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाई गई मोहरें। सैंधव सभ्यता से संबंध विभिन्न पुरास्थलों की खुदाई के फलस्वरूप वहाँ से प्राप्त 3000 से अधिक मोहरें इस सभ्यता के विषय में जानकारी के सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। मोहरों पर अंकित चित्रों के माध्यम से सैंधव सभ्यता के विभिन्न कार्यकलापों एवं विश्वासों पर प्रकाश पड़ता है। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो इसमें एम रफीक मुगल, हड़प्पा सभ्यता ने मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली, ये सही नहीं है। जबकि EJH मैके, सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर व्हीलर, पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवर्तन और अमलानंद घोष, हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है। दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संदर्भ में अनेक विद्वानों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए हैं। EJH मैके का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति सुमेर यानी दक्षिणी मेसोपोटामिया से लोगों के प्रवसन के कारण हुआ। इन्हीं के फल समरूप प्रवसन के सिद्धांत के इतिहासविद DH गार्डन तथा मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार के प्रवसन के कारण हुई। इस संदर्भ में अमलानंद घोष का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। स्टुअर्ट पिगट, फेयर सर्विस, जॉर्ज F डेलस तथा रफीक मुगल आदि विद्वान स्थानीय उत्पत्ति के सिद्धांत को मान्यता देते हैं। एम रफीक मुगल का मानना है कि हड़प्पा सभ्यता का विकास रावी नदी के क्षेत्र में हड़प्पा में हुआ। इन्होंने इस पुरानी मान्यता का खंडन किया है कि हड़प्पा सभ्यता ने पश्चिमी मेसोपोटामिया सभ्यता से प्रेरणा ली। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो सूची 1 में जो हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड जो स्थल है उसके नाम दिए हैं
और सूची 2 में जो जिनके खोजकर्ता थे उनके नाम दिए हैं। तो हड़प्पा के जो खोजकर्ता थे वो दयाराम साहनी 1923-24 तथा 1924-25 के बीच में। हस्तिनापुर के थे, अभी इसका ऑप्शन नहीं दिया है। तक्षशिला के थे जॉन मार्शल 1913 से 1934। तो दोस्तों हस्तिनापुर के थे बीबी लाल, जो चौथा ऑप्शन है। और कौशाम्बी के जो है वो है एनसी मजूमदार। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सी सही है, यानी कि हड़प्पा दयाराम साहनी, हस्तिनापुर बीबी लाल, तक्षशिला जॉन मार्शल और कौशाम्बी एनसी मजूमदार। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं कहाँ से? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा वासियों को चांदी की जानकारी थी। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य इसके विधिवत प्रयोग के साक्ष्य मिले हैं। ये लोग राजस्थान की जावर और अजमेर खानों से चांदी प्राप्त करते रहे होंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो इसका सही आंसर है लाल। इसकी व्याख्या देखते हैं दोस्तों। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का प्रयोग किया जाता था। सभ्यता की परिपक्व अवस्था में हाथ से चालित चाकों का प्रयोग किया जाने लगा। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृदभांड की। मृदभांडों को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का स्वरूप धारण कर लेते थे। इन मृदभांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। अगला प्रश्न है, मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? इसका सही आंसर है पूर्व आर्य से, यानी प्री आर्यन से। मूर्ति पूजा का प्रारंभ पूर्व आर्य काल से माना जाता है। सैंधव सभ्यता में मूर्ति पूजा प्रचलित थी। इसका उदाहरण अनेक सैंधवपुरा स्थलों से प्राप्त मातृदेवी की मृण मूर्तियाँ तथा मुहरों पर प्राप्त चित्र हैं। मुहरों में प्राप्त चित्र के अनुसार दोस्तों एक मुहर में पशुपति नाथ का भी चित्र अंकित किया गया है, तो उसे भी एक गॉड के रूप में माना जाता है। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा संस्कृति में पाई जाने वाली मुहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण नहीं हुआ था? तो उसका सही आंसर है गाय, जबकि हाथी, गैंडा एवं बाघ का हुआ था। हड़प्पा संस्कृति की मुहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों में गाय का चित्र नहीं मिलता है, जबकि हाथी, गैंडा, बाघ, हिरन, भेड़ा आदि के अंकन मिलते हैं। गाय को महत्व वैदिक काल में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? तो इसका सही आंसर है सोहगोरा, जबकि छनुदाड़ो, कोटदीजी और देसलपुर ये सारे हड़प्पा स्थल है। सोहगोरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में राप्ती नदी के किनारे स्थित एक गांव है। यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपात्र अभिलेख मिला है, जिसमें यहाँ अन्नागार होने का विवरण मिलता है। छनुदाड़ो, कोटदीजी और देसलपुर तीनों हड़प्पा सभ्यता से जुड़े नगर थे। छनुदाड़ो और कोटदीजी वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा देसलपुर गुजरात राज्य के कच्छ में स्थित है। अगला प्रश्न है, सूची को सूची 2 से सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में प्राचीन स्थल दिए, सूची 2 में पुरातत्विक खोज दिए हुए हैं। तो लोथल जो है वो गोदीबाड़ा के लिए प्रसिद्ध था। कालीबंगन जूता हुआ खेत। जो धोलवीरा था वो हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख था। और बनावली फेमस था, पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। इसमें बी ऑप्शन सही है। प्रश्नगत हड़प्पा सभ्यता के स्थलों में से खंबात की खाड़ी के निकट स्थित लोहल से गोदीबाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ के जिले में घग्गर नदी किनारे स्थित कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात की धौलवीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख मिला है। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति मिली है। अगला प्रश्न है, एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी, कहाँ से? तो कालीबंगन से। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जुते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो इसका सही आंसर है कालीबंगा। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में स्थल के नाम दिए गए, सूची 2 में जो उसमें पाए गए विशेष स्थलाकृति या जो भी विशेष वस्तुएं थी उसके नाम दिए गए। तो इसमें दोस्तों हड़प्पा में समाधान R37 मिला है, लोथल में गोदी मिला है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है और मोहनजोदाड़ो में नर्तक की मूर्ति मिली है, जो कि एक ब्रॉन्ज स्कल्पचर थी। तो इसके अकॉर्डिंग डी ऑप्शन सही है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना दोस्तों। सूची 1 में स्थल के नाम दिए गए, सूची 2 में जिन नदियों के किनारे अवस्थित उसके नाम दिए गए हैं। तो जो हड़प्पा है वो रावी नदी किनारे है, जो हस्तिनापुर है दोस्तों वो गंगा नदी किनारे है, नागार्जुन कोंडा है वो कृष्णा नदी किनारे है और पैठन जो है वो गोदावरी नदी किनारे है। तो इसमें बी ऑप्शन सही है।
सूची को सूची 2 से सम्मिलित करना दोस्तों। सूची 1 में स्थल के नाम दिए गए, सूची 2 में जिस नदी जिस पर अवस्थित है उसके नाम दिए गए। तो हड़प्पा जो है रावी नदी पर अवस्थित है, 1 का 3 हो जाएगा। कालीबंगन जो है घग्गर नदी के किनारे है जो राजस्थान में है। लोथल जो है वो भोगवा नदी किनारे है, और जो रोपर है वो सतलज नदी किनारे है। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन सही है। तो सही सम्मेलन हड़प्पा रावी की नदी, कालीबंगन घग्गर नदी किनारे, लोथल भोगवा नदी किनारे और रोपड़ सतलज के किनारे। हड़प्पा किस नदी किनारे अवस्थित है? इसका सही आंसर है रावी। सिंधु सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता के महान स्नानागार के साक्ष्य मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुए हैं। इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर 55 मीटर और चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की दिशा की ओर 33 मीटर है। विशाल स्नानागार किस पुरातत्व स्थल से पाया गया था? इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो लोग लोहे से परिचित नहीं थे, ये लोहे से परिचित नहीं थे दोस्तों। जबकि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये भी सही है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है। मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सही है। सैंधव सभ्यता कांस्ययुगीन सभ्यता थी तथा यहाँ के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, जबकि सैंधव नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी और व्यापार एवं वाणिज्य उन्नत दशा में था। मातृ देवी की उपासना के अनेक साक्ष्य सैंधव नगरों से मिले हैं, जिससे प्रमाणित होता है कि मातृ देवी की उपासना की जाती रही होगी। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता की जानी जाती है किसके लिए? तो इसमें सभी ऑप्शन सही है दोस्तों। अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योग के लिए। तो सभी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। साथ ही हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। हड़प्पा नामक पूरा स्थल सर्वप्रथम ज्ञात होने के कारण इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। कालीबंगन से कृषि संबंधी साक्ष्य मिले हैं और अनेक सैंधव स्थलों से ईंट के भट्टे, मनका निर्माण के कारखाने आदि उद्योग संबंधी साक्ष्य प्राप्त हुए। इस प्रकार सभी चारों कथन सही है। निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? तो इसका सही आंसर कालीबंगा हरियाणा, जो कि कालीबंगा राजस्थान में है। बाकी सारा सुमेल सही है। अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में, लोथल गुजरात में है जो कि एक पोर्ट था, और रोपड़ पंजाब में है। कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1951 में अमलानंद घोष ने की थी। अन्य तीनों विकल्प सुमेलित हैं। निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है? नीचे देवकुटों से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों इसमें तीसरा ऑप्शन अलमगीरपुर और हुल्लास, चौथा ऑप्शन, ये दोनों उत्तर प्रदेश में। कालीबंगा राजस्थान में तथा लोथल गुजरात में है। अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में है तथा हुल्लास सहारनपुर जिले में स्थित है। अतः स्पष्ट है कि इसका अभिष्ट उत्तर विकल्प डी है। हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो उसका सही आंसर राखीगढ़ी राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में घग्गर नदी तट पर स्थित है। इस स्थल की खोज वर्ष 1969 में सूरजभान ने की थी। अन्य युगम सुमेलित है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। तो सूची 1 में स्थल के नाम दिए गए हैं, सूची 2 में स्थिति दिए गए हैं। तो दोस्तों इसमें जो है ऑप्शन, उसमें मांडा जो है वो जम्मू कश्मीर में था, दैमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा जो राजस्थान में है, और राखीगढ़ी जो हरियाणा में है। तो सी ऑप्शन सही है। सूची को सूची 2 से सुमेलित करना है दोस्तों। सूची 1 में हड़प्पा पूरा स्थल के नाम दिए, सूची 2 में संघ राज्य क्षेत्र या भारत के राज्य के नाम दिए गए। तो इस ऑप्शन के अनुसार दोस्तों जो बालू है वो हरियाणा में है, मांडा जम्मू एंड कश्मीर में है, पाडरी गुजरात में है और हुल्लास उत्तर प्रदेश में है। तो डी ऑप्शन सही है। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में से कौन सिंध में अवस्थित है? तो इसका सही आंसर है मोहनजोदाड़ो और छन्नुदाड़ो, दोनों सिंध में अवस्थित है। तो उपयुक्त विकल्पों में हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब में, मोहनजोदाड़ो तथा छन्नुदाड़ो दोनों सिंध प्रांत में तथा सुरकोटरा गुजरात में है। मोहनजोदाड़ो निम्नलिखित से कहाँ पर स्थित है? तो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। छन्नुदाड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था, किसने किया था? J.H. मैके ने। मोहनजोदाड़ो से लगभग 130 किलोमीटर दक्षिणी पूर्व में स्थित छन्नुदाड़ो की खोज सर्वप्रथम 1931 में एनजी मजूमदार ने किया था तथा वर्ष 1935-36 में मैके ने यहाँ उत्खनन करवाया था। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान अब पाकिस्तान में है? तो हड़प्पा। हड़प्पा का अवशेष आधुनिक पाकिस्तान के मांट गोमरी यानी वर्तमान शाहीवाल जिले में स्थित है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित था, जबकि कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है, लोथल गुजरात प्रांत में है और अलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो कहाँ? सौराष्ट्र में है। रंगपुर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। यहाँ से प्राक हड़प्पा और उत्तरकालीन हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य मिले।
दधेरी एक पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल है, तो कहाँ का है? पंजाब का है। दधेरी एक पर्वतीय पुरास्थल है जो पंजाब प्रांत के लुधियाना जिले में गोविंदगढ़ के पास स्थित है। दधेरी स्थल चित्रित धूसर मृदभांड काल से संबंधित है जो आर्यों के आगमन का काल भी है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? तो वो लोथल है। सिंधु सभ्यता से संबंधित लोथल नामक पुरास्थल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नामक नदी के तट पर सरगवल गांव के समीप स्थित है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। वो हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता है किस नदी पर स्थित था? तो भोगवा नदी पर। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। कहाँ स्थित है? गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो लोथल था। निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो वो लोथल था जो गुजरात में। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है बनावली से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? तो पाटलिपुत्र। कालीबंगा, रोपड़ एवं लोथल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल है, जबकि पाटलिपुत्र महाजनपद कालीन एक प्रमुख नगर है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है कौन सा है? तो राखीगढ़ी है। तो हरियाणा के हिसार जिले में अवस्थित राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा और गनवेरीवाला यानी पाकिस्तान तथा राखीगढ़ी एवं धोलवीरा भारत हड़प्पा सभ्यता के 5 वृहद स्थलों की श्रेणी में आता है। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल कौन सा है? तो वो राखीगढ़ी है। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वो थी, तो इसमें सिंधु, चेनाब और गंगा, ये सिंधु, चेनाब और झेलम तीनों आते हैं। गंगा नदी नहीं थी। स्थापित सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार उत्तर में झेलम नदी के पूर्वी तट से दक्षिण में यमुना की सहायक नदी हिंडन के तट तक माना जाता है। उसमें झेलम, सिंधु तथा चेनाब नदियाँ तो शामिल है, परंतु गंगा नदी इसमें शामिल नहीं है। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे किस पर? तो दोस्तों इस प्रश्न में बहुत डाउट है, तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सिंधु सभ्यता की लिपि को अभी तक नहीं पढ़ी जा सकी है। इस कारण उन लोगों के धार्मिक विश्वास के बारे में निश्चित तौर पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उत्खनन में प्राप्त स्त्री मूर्तियों की बहुलता से मातृशक्ति की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। पुरुष आकृतियों से शिव की पूजा की अनुमानित होती है। अग्निकुंड या यज्ञ वेदिकाएं भी प्राप्त हुई है। मृतकों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुओं को दफनाने से आत्मा में विश्वास का भी अनुमान लगाया जा सकता है। फिर भी कई विद्वान इन्हें मुख्यतः मातृशक्ति का ही उपासक मानते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जा सकता। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे किसकी? तो पशुपति की। सिंधु घाटी के लोग पशुपति शिव की पूजा भी करते थे। इसका प्रमाण मोहनजोदाड़ो से प्राप्त एक मोहर है जिस पर योगी की आकृति बनी है। मोहनजोदाड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे कौन थे? तो सर जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के महानिदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देश पर वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा तथा वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो के टीलों का पता लगाया था। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है तो रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें धोलावीरा वीके थापड़ ये सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन दयाराम साहनी ने किया था। लोथल का उत्खनन SR राव ने किया था। सुरकोटाड़ा का उत्खनन JP जोशी ने कराया था, जबकि धोलावीरा का उत्खनन वीके थापड़ ने नहीं बल्कि RS बिष्ट ने करवाया था। तो विकल्प D सुमेलित नहीं है। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था वो था A कनिंघम यानी अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु वह हड़प्पा के टीलों के महत्व को नहीं समझ सके थे। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो VA स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का सर्वेक्षण किया था। वर्ष 1926 में माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के संरक्षण से संबंधित रहे थे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में रखालदास बनर्जी ने की थी तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया था। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान KN दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, RL स्टीन, A घोष, JP जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि VA स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये भारतविद तथा कला इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले? तो दोस्तों इसमें भी क्वेश्चन में भी डाउट है, इसका एक्सप्लेनेशन जानते हैं। जय नारायण पांडे की पुस्तक पुरातत्व विमर्श के पृष्ठ संख्या 386 2020 के संस्करण के अनुसार सिंधु सभ्यता के अधिकांश नगरों के लगभग प्रत्येक घर में निजी कुएं एवं स्नानागार होते थे और पानी के निकास के लिए नालियों की व्यवस्था थी। रामशरण शर्मा की पुस्तक प्राचीन भारत का इतिहास के पृष्ठ संख्या 78 के अनुसार कालीबंगा के प्राय सभी घरों में कुएं थे। भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है?
यानी जो सबसे पहले आया था उसके बाद जो सबसे बाद में आया था। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले नगर संस्कृति आई थी, उसके बाद लोहे का हल आया था, फिर आहत मुद्रा चांदी के सिक्के आए थे, फिर सोने के सिक्के आए थे। तो डी ऑप्शन सही है। भारत में सबसे प्राचीन सभ्यता हड़प्पा सभ्यता अपनी नगर योजना के लिए विख्यात है। हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना की आधार सामग्री मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, चनुदाड़ो, कालीबंगन, लोथल, सुरकुटड़ा और बनावली से प्राप्त होती है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्यकालीन है। लोहे का ज्ञान कांसे के बाद वैदिक काल में लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में हुआ। भारत में सबसे प्राचीन सिक्के आहत मुद्रा के रूप में 6ठी ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में आए। सबसे पहले भारत में सोने के सिक्के हिंद यवन शासकों 2वीं शताब्दी ईसा पूर्व ने जारी किए, जिनकी संख्या कुषाण काल में बढ़ी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम मानव ने निम्न धातु का उपयोग किया था। तो तांबा का उपयोग किया था। सर्वप्रथम मानव द्वारा तांबा धातु का उपयोग किया गया था। विश्व के विभिन्न भागों में इसके प्रयोग की तिथि में पर्याप्त अंतर है। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पे संदर्भ में मिला है। कहाँ पर मिला है? तो लोथल में मिला। हड़प्पा सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता थी। हड़प्पाई संदर्भ में हाथी का दांत का पैमाना लोथल से मिला। यह गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो इसका सही आंसर लोहा। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी आदि धातुएं तो मिली है, परंतु लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। वस्तुतः हड़प्पाकालीन लोग लोहे से परिचित नहीं थे। भारत में लौह युग का प्रारंभ उत्तर वैदिक काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व से माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? इसका सही आंसर है बनावली। हरियाणा में स्थित बनावली नामक हड़प्पाई स्थल घग्गर एवं उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए कूट से सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों, मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, रोपड़ और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। ये सही है। हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। ये भी सही है। हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। ये गलत है। वो कांसे के उपयोग का पता था और चांदी और स्वर्ण के भी उपयोग का पता था। तो इसका ए ऑप्शन सही है। हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, रोपड़, लोथल और कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल है। सैंधव सभ्यता में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नालियां बनाई जाती थी, जिन्हें बड़ी ईंटों अथवा पत्थर के टुकड़ों से ढका जाता था। इस समय सोने तथा चांदी के आभूषण बनाए जाते थे। तांबे के साथ टीन मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। अगला प्रश्न है, कथन दिया है दोस्तों, उसका रीज़न दिया है। तो मोहनजोदाड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो चुके हैं। वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। तो ए और दोनों सही है, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं है। मोहनजोदाड़ो वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में सिंधु नदी के दाएं तट पर है, तथा हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में पंजाब प्रांत में साहिवाल यानी मांट गोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर है। नगर सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख नगर थे, जिनकी खोज उत्खननों के दौरान क्रमशः रखालदास बनर्जी तथा दयाराम साहनी ने की थी। वर्तमान में ये नगर मृतप्राय विलुप्त स्थिति में है। इस प्रकार कथन और कारण दोनों ही सही है, किंतु कारण कथन का सही व्याख्या नहीं करता था। अतः विकल्प बी उत्तर सही, इसका सही उत्तर है। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो इसका सही आंसर है धौलवीरा से। धौलवीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी प्रथम राखीगढ़ी बस्ती है। यह गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। यहाँ से उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा सभ्यता की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त की गई। इन खोजों में शैलकृत जलकुंड यानी रॉक कट रिजर्वायर महत्वपूर्ण है। धौलवीरा जिस राज्य में स्थित है वो है तो गुजरात में स्थित है। कौन सी हड़प्पियन नगर 3 भागों में विभक्त है? तो धौलवीरा नगर आयताकार बना था। इस नगर को 3 भागों किला, मध्यनगर और निचला नगर में विभाजित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल के 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है धौलावीरा। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था? तो इसका सही आंसर है धौलावीरा। धौलावीरा नामक प्रमुख हड़प्पाई प्रस्थल गुजरात राज्य के कच्छ जनपद में स्थित है। धौलावीरा नियोजित नगर का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। धौलावीरा नगर में अत्यंत नियोजित ढंग से अलग अलग नगरीय आवासीय क्षेत्र विकसित किए गए थे, जो संभवतः विभिन्न व्यावसायिक गतिविधियों और एक वर्गीकृत समाज पर आधारित थे। यह प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंध प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। यहाँ पर बांधों की श्रृंखलाओं का निर्माण किया गया था तथा संबंध जलाशयों में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। यहाँ से जल संचयन प्रणालियों तथा जल निकासी प्रणालियों के साथ साथ वास्तुशिल्प एवं तकनीकी रूप से विकसित सुविधाओं में नजर आने वाली उत्कृष्ट तकनीकी प्रगति, स्थानीय सामग्री का डिजाइन, कार्यान्वयन और प्रभावकारी उपयोग में स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। अगला प्रश्न है, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से? धौलावीरा से। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार यानी डबल बुरियल का प्रमाण मिला है? दोस्तों इसमें डाउट है। लोथल से सर्वाधिक 3 युगल
समाधिकरण से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से भी एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि की प्राप्ति हुई है। यह संख्या, यदि संख्या को आधार पर माना जाए तो उत्तर विकल्प सी सही होगा, किंतु यदि प्रमाण को आधार माना जाए तो सही उत्तर विकल्प सी और डी दोनों होगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं, तो मानव समाधान। हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर उत्तर प्रदेश। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का एक गांव मांडी अचानक चर्चा में आ गया। बघरा ब्लॉक में स्थित मांडी गांव में एक खेत में खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि मिले। इससे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था। कहाँ पर किया गया था? भारत में। वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था। वर्ष 1922 में रखालदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंधु नदी किनारे स्थित मोहनजोदाड़ो, वर्तमान पाकिस्तान में लरकाना जिले में स्थित, उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी। निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है या करते हैं? तो उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो इसमें सही नहीं है दोस्तों, बी सही है, केवल 2 सही। वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं दोस्तों। वर्तमान तक सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की खुदाई में किसी मंदिर अथवा पूजा स्थल के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए, अतः इस सभ्यता के धार्मिक जीवन का एकमात्र स्रोत यहाँ की पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ एवं मोहरें हैं। इनसे यह ज्ञात होता है कि यहाँ मातृदेवी, पशुपति शिव तथा लिंग एवं योनि की पूजा और पीपल, नीम आदि पेड़ों एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना प्रचलित थी। पशुओं में हाथी, बाघ, भैंसा, गैंडा, घड़ियाल के चित्र मिले हैं, लेकिन घोड़े के चित्र का अभाव है। हालांकि घोड़े की अस्थियां लोथल, सुरकोटड़ा, कालीबंगा इत्यादि स्थलों से प्राप्त हुई है, फिर भी घोड़े का उपयोग युद्ध के रथ को खींचने में किया जाता था। ऐसे साक्ष्य का अभाव है, अतः विकल्प बी उचित उत्तर है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। तो 1 और 2 दोनों सही है दोस्तों। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में समानतः यह माना जाता है कि प्रधानतः लौकिक सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे, किंतु वर्चस्वशाली नहीं थे। सिंधु घाटी सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास के रेशों से निर्मित वस्त्र के साक्ष्य मिले हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे। अगला प्रश्न है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है? इसका सही आंसर मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त कुब्बड़ वाले बैल की आकृति युक्त मुहर की कलात्मकता की भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है। इसमें बैल के अंगों के में उभार और शरीर के अनुपात में जो विशिष्टता दिखाई गई वह अपूर्व है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है? तो सही आंसर है घोड़ा। सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थलों से घोड़े के अस्थि अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उनका अंकन हड़प्पा की मोहरों में नहीं मिला है, जबकि बैल, हाथी और भेड़ का मिला है। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? तो इसका सही आंसर है शेर। दिए गए विकल्पों में गाय और हाथी के अवशेष तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने के संबंध में विद्वानों में मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक प्रख्यात विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों के सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होने की अभिमत की पुष्टि की है। दूसरी और सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से बाघ एवं चीता के अवशेषों की प्राप्ति का उल्लेख तो है, किंतु शेर का उल्लेख नहीं प्राप्त होता है, अतः इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए अभिष्ट होगा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंहयुक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, कहाँ से? तो कालीबंगा से। कालीबंगा से मृण पट्टिका पर एक और दोहरे सिंह वाले देवता का अंकन है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदाड़ो से भी सिंहयुक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है? तो इसका सही आंसर है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ है। नील नदी विश्व की इस प्राचीन सभ्यता की आधार थी। मिस्र को नील नदी का उपहार कहा जाता है, क्योंकि इस नदी के अभाव में यह भूभाग रेगिस्तान होता है। मिस्र अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी समकालीन सभ्यताएं सिंधु घाटी सभ्यता भारत तथा मेसोपोटामिया की सभ्यता इराक थी। निम्नलिखित सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम कौन सा है? तो इसमें डी ऑप्शन सही है, यानी एस्टेक, फिर माया, फिर मुइस्का, फिर इंका। एस्टेक सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के उत्तरी भाग पर था। मेसो अमेरिका के अंतर्गत मध्य मैक्सिको से लेकर बेलीज, ग्वाटेमाला, अल सल्वाडोर, होंडुरस, निकारागुआ तथा उत्तरी कोस्टारिका तक के क्षेत्र शामिल थे। इस प्रकार एस्टेक सभ्यता का विस्तार मध्य मैक्सिको में, माया सभ्यता का विस्तार मेसो अमेरिका के दक्षिणी भाग अर्थात दक्षिणी मैक्सिको से लेकर दक्षिणी ग्वाटेमाला, बेलीज, अल सल्वाडोर एवं होंडुरस तक था।
इसके अलावा मुइस्का सभ्यता दक्षिणी अमेरिका के महाद्वीप के कोलंबिया के पूर्वी भाग में विस्तृत थी, जबकि इंका सभ्यता का विस्तार दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में उत्तर में क्विटो से लेकर दक्षिण में सेंटियागो तक था। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि प्रश्नानुसार दी गई सभ्यताओं का क्रमशः उत्तर से दक्षिण की ओर इस प्रकार है: एस्टेक, माया, मुइस्का तथा इंका। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी तो सुमेरिया। सुमेरिया सभ्यता के लोग प्राचीन विश्व के प्रथम लिपि आविष्कर्ता थे। इनकी प्रारंभिक लिपि का स्वरूप अंत्यतः सरल एवं आदिम था। सुमेरिया का क्यूनिफॉर्म लिपि को समानतः प्राचीनतम लिपि माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके साथ साझा करता रहूँ। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।